म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड को चूज करने का तरीका आपका गलत है। मैं बताती हूँ कैसे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग और अपनी एज के अकॉर्डिंग करेक्ट म्यूचुअल फंड्स में एलोकेशन करना चाहिए और करेक्ट म्यूचुअल फंड्स को चूज करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चूज करोगे तो वहां पर आपके पास 3 कंसिडरेशंस होनी चाहिए, यानी 3 क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग आपको अपना म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। सबसे पहला होता है असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि AUM। आपको यह देखना है कि वो म्यूचुअल फंड कितना AUM संभाल रहा है, यानी कि उस म्यूचुअल फंड में कितने लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की, तो आपको ये देखना है कि ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, मिडिल में, यानी कि 2000 से लेकर 3000 करोड़ तक का ही AUM होना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में। ये एक आइडियल मैं आपको रेशियो बता रही हूँ। अब अगर बात की जाए स्मॉल कैप फंड्स की, तो वहां पर तो आप बिल्कुल भी ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी स्मॉल कैप फंड में अगर ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट होता है तो वो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टेड नहीं होता है। तो आपको स्मॉल कैप फंड में तो यही देखना है कि किसमें कितना कम AUM है। अब अगर बात की जाए लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप में भी आप इक्वल ही कंसिडरेशन रख सकते हो। अब उसके बाद आता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि मैक्स टू मैक्स 2% होना चाहिए। 2% से ज्यादा है तो आपको वो म्यूचुअल फंड को चूज नहीं करना है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो एग्जिट लोड लगाते हैं। एग्जिट लोड का मतलब, अगर आप उस फंड में से एग्जिट ले रहे हो, अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो वहां पर भी आपका कुछ परसेंटेज ऑफ चार्जेस लगाए जाते हैं, तो वो भी आपको चेक करना है। बट इसमें एक और चीज आप ये चेक कर लीजिएगा कि अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लॉन्गर टर्म के लिए आपका कितना एग्जिट लोड लगेगा, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ विद इन 1 ईयर ही आपका एग्जिट लोड चार्ज करती हैं, उसके बाद नहीं करती है। तो आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी है। अब अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो वो है लॉन्गर टर्म फंड्स। बहुत सारे फंड्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ शॉर्टर पीरियड में ही आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कराते हैं। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हो तो उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर 10 से 15 साल के रिटर्न्स अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको 3 से 5 साल के रिटर्न्स तो देखने ही है, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से ही करते हैं। अगर आपको उसमें सिर्फ शॉर्टर पीरियड के ही रिटर्न्स दिखाए जा रहे हैं और शॉर्टर पीरियड के रिटर्न्स दिखाकर आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है कि इन लॉन्गर टर्म आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिले। तो ये 3 कंसिडरेशन होती है किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एज वाइज और सैलरी वाइज आपको कैसे म्यूचुअल फंड का एलोकेशन करना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 क्राइटेरियाज लेने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आप अपने 20s में हैं, दूसरा अगर आप अपने 30s हैं, और तीसरा अगर आप अपने 40s में हैं। अगर सैलरी बेस की बात की जाए, पहला क्राइटेरिया ये रहेगा कि अगर आपका सैलरी 3 लाख से कम है, दूसरा 3 से 9 लाख के बीच में है और तीसरा 9 लाख से ज्यादा है। तो पहले क्राइटेरिया में हम बात करते हैं कि अगर आप अपने 20s में हैं और आपकी सैलरी अगर 3 लाख से कम है तो आपको कैसे एलोकेशन करना चाहिए। आपको अपना मेजर अमाउंट 75% अमाउंट इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है। अब उसको भी आपको डिवाइड करना है स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप में। तो मैक्सिमम अमाउंट आप अपना स्मॉल कैप में लगा सकते हो, यानी कि आप 40% और 20% का एलोकेशन कर सकते हो। 20% आपका आ जाएगा इन लार्ज कैप फंड और 40% आपका आ जाएगा इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब अगर आपकी सैलरी जो है वो लगभग 3 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में है तो आप अपने स्मॉल कैप का वेटेज इंक्रीज कर सकते हो। इक्विटीज का इन्वेस्टमेंट 75% ही रहेगा, आप इसको बढ़ाकर 30% कर सकते हो या फिर 40% कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग स्मॉल कैप को ज्यादा कर सकते हो। अब अगर 9 लाख से ज्यादा है तो आपका 50% अमाउंट स्मॉल कैप में आ सकता है, क्योंकि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं अपने सेकंड क्राइटेरिया पर। अगर आपकी एज 30s के अराउंड है और साथ में आपका जो सैलरी बेस है वो लगभग 3 लाख या 3 लाख से कम है, तो इन दैट सिचुएशन इक्विटीज में आपका जो अमाउंट होना चाहिए वो लगभग 70% ही होना चाहिए, क्योंकि इस एज में आप ज्यादा रिस्क बियर नहीं कर सकते हो। अब अगर बात की जाए लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप की, तो इन दैट सिचुएशन स्मॉल कैप में आपका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम इन्वेस्टेड होना चाहिए। अगर आप चाहो तो उसका उल्टा कर सकते हो, जैसे मैंने आपको 20s में बताया था, 40 एंड 20 कर सकते हो। 20% आपका आ जाएगा इन स्मॉल कैप फंड्स। अब अगर आपकी जो सैलरी है वो 3 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में है तो आप थोड़ा सा 10% इंक्रीज कर सकते हो इन स्मॉल कैप फंड्स, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं 9 लाख से ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि अगर आप चाहो तो आप स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं लार्ज कैप, तो लार्ज कैप जो इंडेक्स फंड होता है वो सबसे ज्यादा सेफर होता है और वहां पर आपका पैसा एब्सोल्युटली सेफ रहेगा। वहां पर जो अमाउंट जीरो होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अब अगर आ जाते हैं अपने लास्ट क्राइटेरिया यानी
कि 40s के एज में हो आप, तो आप अपना एलोकेशन कैसे करोगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 14 एक ऐसी क्रूशियल एज होती है, वहां पर आप ज्यादा रिस्क नहीं बेयर कर सकते हो, तो इक्विटीज का वेटेज ही आपको कम करना होगा और अपना जो अमाउंट है वो डेट की तरफ ट्रांसफर करना होगा। तो इक्विटीज का जो आपका वेटेज है वो लगभग 50% ही रह जाना चाहिए। स्मॉल कैप में अगर आपकी जो सैलरी 40s में भी 3 लाख से कम ही है, तो आपका स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं झेल सकते हो। अब अगर बात की जाए वहीं आपका जो सैलरी बेस है वो 3 से 9 लाख के बीच में है, तो आप थोड़ा बहुत यानी कि 5 से 10% ही सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर बात की जाए कि 9 लाख से ज्यादा है, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हो, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपका जो रिस्क है ना वो कम हो जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग आगे जो आने वाले फ्यूचर गोल्स हैं उनको कंप्लीट भी कर पाओगे। अब अगर बात की जाए कि कौन कौन से फंड्स आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन कौन से फंड्स को आप चूज कर सकते हो, तो सबसे पहले तो अगर आप अपने 20s में हो तो आप कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स यानी कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को भी चूज कर सकते हो, जिसमें एक्टिवली इन्वेस्ट किया जाता है। बट मेक श्योर कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को चूज ना करो, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी ज्यादा जाएगा और बहुत ही कम ऐसा होता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फंड है उसको बीट कर पा रहा है। तो अगर आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो आप इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हो। अब अगर बात की जाए 30s की, तो 30s में आपको थोड़ा सा सेफर साइड पर ही रहना चाहिए। लार्ज कैप यानी कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप हाइब्रिड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपका जो अमाउंट है वो डिवाइड करके इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब हाइब्रिड फंड में जो आपका अमाउंट है ना वो इक्विटी प्लस डेट दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये आपके लिए एक अच्छा एसेट हो सकता है। अब अगर बात की जाए 40s के एज में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, इट्स ओके, आपके पास स्टिल यू हैव 15 इयर्स कि आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो। रिटायरमेंट तक आप एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास रिस्क बियर करने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो स्मॉल कैप मिड कैप अवॉइड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में जाओ, इंडेक्स फंड में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वहीं अगर आप चाहो तो आप फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको मैं एक और चीज ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने 20s में हैं तो आपके पास रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा कॉर्पस आपका बनता चला जाएगा। तो 20s के टाइम पर आप मोमेंटम फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मोमेंटम फंड्स जो कि अपनी स्पीड के साथ इंक्रीज होते चले जाते हैं। मोमेंटम स्टॉक्स, जो स्टॉक्स ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं और आपको ये लगता है कि ये आगे और भी ज्यादा बढ़ेंगे। अब 20s के एज में लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये आपको एक लॉस फेस करा सकता है। जब तक आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। सो एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आपको एक परफेक्ट एलोकेशन पता चला होगा अपने पोर्टफोलियो के लिए। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।